हेलो नमस्कार, मैं रजत कुमार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं अलख पांडे सर के बारे में, जिसे आप फिजिक्स वाला के नाम से जानते होंगे। आज मैं उसी के बायोग्राफी के बारे में बात करना चाहूंगा। ये भी बात करना चाहूंगा कि आखिर अलख पांडे सर को क्यों पढ़ाना ही पसंद था, न कि नौकरी करना पसंद था। आज सब चीज के बारे में बात करना चाहूंगा। आशा व पूर्ण उम्मीद है यदि आप अलख पांडे सर से प्रेरित होना चाहते हैं, यदि आप अलख पांडे के जीवन से मोटिवेट होना चाहते हैं, तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि कहा जाता है कि हालात कितने भी क्यों न खराब हो, हम उन हालात को हारने के बजाय उसे हमें बदलने की प्रयास करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अलख पांडे सर के जीवन में भी बहुत ही ज्यादा संघर्ष थी, बहुत ही ज्यादा मेहनत थी। तब पर भी अलख पांडे ने इन सभी चुनौतियों को सामना करते हुए अलख पांडे सर ने अपने जीवन में सफल हो गए। तो दोस्त चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्तों, अलख पांडे सर का जन्म एक मध्यम परिवार में हुआ था। इनके परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब थे। बहुत ही ज्यादा गरीबी होने के कारण अलख पांडे को अच्छे से पढ़ाई नहीं मिल सका। लेकिन मेरे भाई, अलख पांडे के परिवार में सभी परिजन पढ़े होने के कारण अलख पांडे को बचपन से ही सभी परिजन पढ़ाने को प्रेरित किया करते थे, जिनकी वजह से अलख पांडे सर बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखा करते थे। भले ही अलख पांडे के परिवार उतना धनी मनी ना हो, लेकिन अलख पांडे सर को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हुआ करते थे। क्योंकि मेरे भाई, अलख पांडे सर के पिता हमेशा अलख पांडे सर को मोटिवेट करा करते थे, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, क्योंकि तुम पढ़ाई के बदौलत ही अपने संसार को बदल सकते हो, अपनी जननी को बदल सकते हो। ठीक इसी प्रकार से अलख पांडे सर ने अपने माता पिता के बातों को पालन करते हुए बहुत ही ज्यादा संघर्ष की, बहुत ही ज्यादा जटिल संघर्ष की, जिनकी वजह से अलख पांडे सर अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मेहनत किए। तो अलख पांडे सर का जन्म 2 अक्टूबर 1991 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म हमारे इलाहाबाद के प्रयागराज में हुआ था, जिसे आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यह प्रयागराज हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं मेरे भाई। अलख पांडे सर का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मध्यम परिवार में होने की वजह से इनके पिता अच्छे से पढ़ा तो नहीं सके, लेकिन तब पर भी अलख पांडे सर ने हार नहीं मानी, अपने जज्बे को नहीं छोड़ी। और अलख पांडे सर ने बचपन से ही अच्छे में पढ़ने होने के कारण इन्होंने सोचा कि मैं अपने जीवन में IIT JEE को क्रैक कर लूंगा। क्योंकि मेरे भाई, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके परिजन सभी पढ़े लिखे थे, जिनकी वजह से अलख पांडे भी बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे, जिनकी वजह से अलख पांडे सर ने सोचा कि मैं IIT JEE को क्रैक कर लूंगा। जिनकी वजह से अलख पांडे सर ने क्या किया, अपनी पढ़ाई की अच्छी से शुरुआत की। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानकर चलो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। अब अलख पांडे सर को घर से दूर जाकर भी अब पढ़ने में मन लगने लगा। क्योंकि मेरे भाई, अब अलख पांडे सर 2011 ईस्वी की बात है। 2011 ईस्वी में अब अलख पांडे सर 20 साल के हो चुके हैं। क्योंकि मेरे भाई, मैं जानता हूं कि यदि कोई बच्चा 18 से 20 साल के हो जाते हैं, अब उसे खुद में सोचने पर वह मजबूर हो जाते हैं। और इसे इतना तो अनुभव हो जाता है कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते हैं और मैं अपने जीवन में क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अलख पांडे सर ने क्या किया कि 2011 ईस्वी में अलख पांडे सर ने सोचा क्यों ना मैं पढ़ाई के अलावा कुछ और अलग काम करूं, जिनसे कि मेरा परिवार भी चल जाए और मैं खुद पढ़ाई भी कर लूं। जिनकी वजह से अलख पांडे सर ने क्या किया कि 2011 ईस्वी में अलख पांडे सर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि हरकट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना शुरू कर दिया, जिसे हम HBTU भी कह सकते हो मेरे भाई। यहाँ से अलख पांडे सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, अब मानकर चलो कि अलख पांडे सर को एक्सपीरियंस होल्डर होते जा रहे थे। क्योंकि मेरे भाई, एक तो अलख पांडे सर ट्यूशन भी पढ़ाते थे, जिनकी वजह से अलख पांडे सर को थोड़ा मोड़ा पैसा भी हो जाया करते थे और उनका परिवार भी चल जाया करते थे। उन्हें रूम रेंट का खर्चा भी निकल जाया करते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानकर चलो कि लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई। अब अलख पांडे सर एक्सपीरियंस होल्डर होने की वजह से अलख पांडे सर ने सोचा कि क्यों ना हम फिजिक्स वाला नाम का एक चैनल की शुरुआत करें और वहीं पर हम अपने भारत देश के बच्चों को पढ़ाएं। शुरुआती पीरियड में तो दोस्तों बच्चे इन्हें प्यार उतना नहीं किया करते थे। ये बात है सन 2016 ईस्वी की। 2016 ईस्वी में अलख पांडे सर ने फिजिक्स वाला नामक एक चैनल की शुरुआत की। वहाँ पर अलख पांडे सर को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, 2-2.5 साल बीता, तो बच्चे इन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे। इनका मुख्य वजह यही था कि अलख पांडे सर देहाती अंदाज में पढ़ाया करते थे। वो बच्चों को पढ़ाने पर प्रेरित कर दिया करते थे, जिनकी वजह से इन्हें भारत के बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगे। ये बात है सन 2018 ईस्वी की। ये 2018 ईस्वी में अलख पांडे सर को भारत के बच्चे बहुत ही ज्यादा चाहने लगे। सोचो मेरे भाई, 2016 ईस्वी में अलख पांडे सर को जो बच्चा कोई नहीं पहचाना करते थे, वही 2018 ईस्वी अलख पांडे सर को पूरे भारत देश के बच्चे पहचानने लगे। इनका मुख्य वजह यही था कि अलख पांडे सर एक तो देहाती अंदाज में पढ़ाया करते थे, ट्रिक्स से पढ़ाया करते थे, जिनकी वजह से बच्चे इनसे प्रभावित हो चुके थे। क्योंकि मेरे भाई, कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तब तक सफल नहीं होते जब तक उनके जीवन में चुनौतियां नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार से अलख पांडे सर के जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आई। शुरुआती पीरियड में क्या हुआ, 2016 ईस्वी में जब अलख पांडे सर पढ़ा रहे थे, तो वहां पर तो क्या हुआ, वहां पर एक साधारण सा कह सकते हो कि सफेद बोर्ड पर पढ़ाया करते थे।
तो दोस्तों यदि आप अलख पांडे सर के ही जैसे बनना चाहते हैं तो आपको खुद में परिश्रम करना होगा। और मेरे भाई अलख पांडे का आज शादी हो चुका है और इनका पत्नी का नाम क्या है जानते हो मेरे भाई? इनका पत्नी का नाम शिवानी दुबे है, जो कि हमारे पत्रकारिता करती है, रुझान लिखने को ये पसंद क्या करती है, राजनीतिक बातों में विशेषकर जोर दिया करती है। और मेरे भाई अलख पांडे सर आज क्या है, आज सभी बच्चे ही जानते हैं। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।